एवरीवन। एपिसोड 2 की शुरुआत में अब पास्ट नाइट में जो मैजिकल गार्डन देखने के बाद अब यूनी बिलीव नहीं कर रही थी वो सब चीज़ को, क्योंकि सब कुछ उसे सपना जैसी लग रही थी। वो सब सोचते टाइम यहाँ नाइलडॉन्ग कब से उसके पास आके बैठ के क्या बोल रहा था वो सब चीज़ का उसका ध्यान नहीं दी थी। अब नाइलडॉन्ग उसे ड्रिंक भी दे रहा था। अब सडनली यूनी उठ जाती है और उसे पूछती है कुछ बोल रहे हो क्या? तो नाइलडॉन्ग बोलता है नहीं कुछ नहीं, बेल बज रहा है, क्लास पे चलते हैं। अब हायन क्लास में मिसिंग होती और जिस वजह से उसकी माँ यहाँ मिलने के लिए आई थी टीचर से। अब टीचर इन्फॉर्म करते हैं कि अगर तुम कहीं पे उसे देखोगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ नाइलडॉन्ग एक पुराना बुक डस्टबिन में फेंक देता है। अब यूनी उसे देख के डस्टबिन से वो बुक निकाल के रख लेती है अपने पास। अब जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ आके पूछती है ओनर नहीं आया है क्या? अभी तक ओनर का कुछ पता नहीं चला था। और फिर से वो मैजिकल गार्डन जाती है, एक रूम के अंदर यहाँ घूम रही। घूमते घूमते यहाँ किसकी आवाज़ सुन के आगे बढ़ के देखती है एक पैरट है जो कि उसका आवाज़ को कॉपी कर रहा था। और वो पैरट बोलता है कि वो बॉस बहुत बुरा आदमी था। तो उस पैरट से सुनने के बाद ये शॉक हो जाती है और बार बार पैरट सेम लाइन रिपीट करता है। तो ये सुनते सुनते ये डर जाती है। दूसरी तरफ मैजिकल गार्डन के सामने ये दोनों व्लॉग कर रहे थे, मतलब वीडियो शूट कर रहे थे। अब देखते हैं कि यूनी वहाँ से भागती हुई निकल रहे थे। अब यूनी घर पे पहुँच के देखती है कि योल वहाँ है। अब योल कुछ जादू ट्रिक्स दिखाती है। उसकी छोटी बहन खुश हो जाता है वो सब देख के। तब कुछ आदमी अपनी उधार पैसा वापस लेने के लिए आए थे। बहुत दिनों से यूनी के पापा कर्ज नहीं चुकाए थे, इसीलिए वो उनके साथ बहुत रूड बर्ताव करते हैं। अब सब कुछ देखने के बाद यहाँ यूनी ये लोग को बोलती है कि गायब कर दो सबको, मेरे लिए हेल्प करो। अब यूनी उनको पत्ता दिखाता है जो पत्ता नोट से बदल जाता है। अब पैसा दिखाता है तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब यूनी पैसे की बंडल को पटाखे के जोड़ के पटाखे की तरह आसमान में फेंकता है और नोट की बारिश होने लगता है। अब सब कलेक्ट करने में बिजी हो जाते हैं। अब यूनी की सोच रहा था कि ये सपना जैसा था। अब ये लोग को पता चल जाता है कि ये सब नकली नोट है, असली नहीं है। अब यूली को वो आगे मारने लगते हैं और बहुत धुलाई करने के बाद अब यूनी उसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर रही थी। तो बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो पर तुम्हारा हरकत सब बच्चों जैसा ही है। अब यूली उसको परफॉर्मेंस स्ट्रेस आने के लिए बोलता है क्योंकि उसे मैजिक ट्रिक्स सिखाना चाहता था। यूली बोलती है कि वहाँ से चले जाओ, तुम दोबारा मुझे मिलने के लिए मत आना। तब फ्लावर का एक पेटल गिरता है तो पेटल को यूली बहुत सारे पेटल में बदल देता है, फिर वापस चला जाता है। अब नाइलडॉन्ग देखता है कि जो बुक वो डस्टबिन में फेंका था वो बुक यूनी के पास है। वो सब देखने के बाद वो अपनी नए बुक शो ऑफ करता है तो यूनी उसे पढ़ने के लिए मांगता है। अब यूनी बुक कुछ टाइम के लिए उधार पर जो मांगता था तो उसे बोलता है कि लाइब्रेरी में लेके तुम पढ़ सकते हो। अब ये दोनों वीडियो शूट करने के लिए मैजिकल गार्डन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पैरट को देख के उसे तंग करते हैं, मतलब परेशान करने लगते हैं। तब यूली वहाँ आ जाती है और दूसरी तरफ यहाँ ये दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। अब यूनी के पास देख के नाइलडॉन्ग की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो एयरपोर्ट से गाना सुनने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी एक एयरपोर्ट देती है। अब ये सोच में खो जाती है कि यूनी के साथ एक गाना गा रही है, मतलब यूनी के लिए एक गाना गा रहे थे। जिसे वो सब चीज़ को देख के इसे बोलती है कि तुम ये सब चीज़ कलेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जादू के ऊपर भरोसा ही नहीं है। उसे ट्रिक्स सिखाने के लिए मजबूर कर देता है ऐसे बोल के। अब लाइब्रेरी से निकलते टाइम यहाँ नाइलडॉन्ग यूली को पूछता है कि क्या तुम डेट करोगी नेक्स्ट वीक से? और वो सब सुनने के बाद ये अपने हालात के बारे में बोलने ही जा रही थी। तब नाइलडॉन्ग बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये सच नहीं है। अब कार का हॉर्न सुन के ये भागता है। भागते भागते टाइम ये उसकी छाता पकड़ा के चला जाता है। अब ये मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए शुरू कर देता है। अब जिसो इशारा करती है कि रिकॉर्ड करो। अब यूली कैंडल से, मतलब कैंडल की शैडो को टच करके ही नाइफ को हिट कर देता है। अब बैलून की शैडो को टच करके उसे ब्रश कर देता है। फिर भी जिसो को उसकी ट्रिक्स के ऊपर बिलीव नहीं हो रही थी, पर ये तो डर के मारे कांप रही थी। वो बोलती है कि मेरे शैडो के साथ अब मैजिक ट्रिक्स करके दिखाओ तो मैं बिलीव करूंगी। तब पूछती है कि तुम यूनी को कैसे जानते हो? तो ये सुन के ये वहीं रुक जाता है और ये बोलता है कि तुम उसे आने के लिए बोलो। अब हम नाइलडॉन्ग को घर की सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बेड के ऊपर बैठा था। वो आलीशान बंगला जैसा लग रहा था। उसकी पापा की आवाज़ सुनते ही ये जल्दी से आके ऑनलाइन क्लास ऑन करके पढ़ाई का बहाना करता है। उसके पापा एक लॉयर थे। हम देखते हैं कि उसका गर्दन के पास कुछ
चोट जैसा है। जिसो दूसरे दिन क्लास में आके बोलती है कि वो मैजिसन के साथ यूनी का कुछ रिलेशन है। सुनने के बाद यहाँ नालडोंग बोलता है कि जानती हो तुम उसे पसंद नहीं करती हो, मैं ये बात जानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो तो उसे झूठ क्यों बोल रही हो। जिसो से वो मैजिसन उसे आने के लिए बोल रहा था। सुनने के बाद यूली सीधा योल के पास पहुंच जाती है। नालडोंग पहले से उनको देख रहा था वहाँ से। तब यूली उनको बोलती है कि आई लाइक यू। वो सुनने के बाद यहाँ नालडोंग वहाँ से चला जाता है। अब यूली बोलती है कि मेरी लाइफ वैसे भी बहुत ख़राब है, मुझे और तंग मत करो। अब यूली बोलता है कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चिल्लाते टाइम भैंस से पानी टेबल के ऊपर पेपर से गिर जाती है। तब योल बोलता है कि तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी जो मैसेज भेजी हो वो सब सीन किए थे। वो मैसेज पेपर में दिखाता है यूली को, तो यूली शॉक हो जाती है। अब योल अपनी मैजिक ट्रिक्स बिलीव करना के लिए ही यूली को वो मैसेज पेपर में दिखा रहा था। यूली बोलती है कि ये सब झूठ है क्योंकि मेरी माँ जिंदा ही नहीं है, वो मैसेज कैसे सीन करेंगे। बचपन में जब यूली छोटी थी, वो घर में सो रही थी, तब उसकी मम्मी अपनी सामान पैक करके चली गई थी। वो सब वो अपनी आंखों से देखी थी पीछे से। अब नालडोंग बोलता है कि तुम हमेशा मैथ में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती हो मुझसे, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करूँगा तो तुम मैथ सब्जेक्ट में फेल हो सकती हो क्या? तो मैं सारे सब्जेक्ट में टफ कर पाऊँगी, क्या तुम पैसे नहीं चाहती हो? और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।